पूरा इलाका विरोध के नारों से भर जाता है। ये वो युवा थे जिनकी सुबह दौड़ से शुरू होती है, जिनकी हथेलियों में पढ़ाई की निशानियां हैं। जिनको 150 या 150 से अधिक नंबर मिला है उनका सूची पे नाम नहीं है, चयन सूची पर। और उसके साथ ही साथ जो 100 नंबर भी क्रॉस नहीं किए हैं उनको चयनित कर लिया गया है। इसी सवाल के साथ में हजारों लाखों युवा जो है सड़क पर उतर आए। यह स्थिति पहली बार नहीं है, कुछ साल पहले भी एसआई भर्ती में ऐसा ही तूफान उठा था। 142 क्या है और यही पुंगली में एक जन लड़का है तक 134 नाम आगे है कि छत्तीसगढ़ में पुलिस भर्ती से जुड़े विवाद नए नहीं है, इससे पहले भी हो चुकी है। यह उन सपनों की तस्वीर थी जिन्हें सालों से सरकारी नौकरी के भरोसे टाल कर रखा गया था। छत्तीसगढ़ के युवाओं का गुस्सा बिलासपुर में फूट पड़ा है। देखिए, सुबह का वक्त था लेकिन नया पारा मैदान का माहौल किसी आंदोलन की शुरुआत जैसा लग रहा था। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि चारों तरफ बस एक ही चर्चा चल रही है कि आखिर इस बार आरक्षक भर्ती में क्या खेल हो गया। दरअसल सैकड़ों अभ्यर्थी जो है अचानक मैदान में पहुंचते हैं और देखते ही देखते पूरा इलाका विरोध के नारों से भर जाता है। चेहरे पर लोगों की थकान देखी जाती है और साथ ही साथ तेज आक्रोश भी। ये वो युवा थे जिनकी सुबह दौड़ से शुरू होती है, जिनकी हथेलियों में पढ़ाई की निशानियां हैं और जिनकी आंखों में सिर्फ एक सपने का चश्मा, नौकरी है। लेकिन जब चयन सूची जारी हुआ तो उसी सपने की नींव हमेशा के लिए डगमगा गई, क्योंकि जिस तरीके से परिणाम आए हैं वो हर किसी के लिए चौंकाने वाले हैं। युवाओं का आरोप है कि इस बार गड़बड़ियां इतनी खुली है कि कोई भी देख ले तो समझ आ जाए कि कुछ तो गलत हुआ है। कम नंबर वालों का चयन, ज्यादा नंबर वालों को बाहर कर देना, एक ही उम्मीदवार का नाम कई जिलों के लिस्ट में आ जाना और फिर प्रशासन की चुप्पी। सवाल ये उठता है कि अगर ये सब गलती नहीं है तो फिर क्या है। आज मैदान में मौजूद लगभग हर युवक यही कह रहा था कि मेहनत हमने की है, दौड़ हमने लगाई है, परिणाम किसी और को कैसे दे दिया गया। और बस इसी सवाल के साथ में हजारों लाखों युवा जो है सड़क पर उतर आए। देखिए, जब लोग मैदान पर उतरे तो हाथ में कागज लहराते हुए नजर आए। कोई अपना स्कोर कोड दिखा रहा था, कोई मोबाइल में ओपन लिस्ट दिखाकर अपनी बात साबित करने की कोशिश कर रहा था। उनकी बातों में काफी गहरा दर्द देखने को मिला, लेकिन आवाज में सिर्फ आग ही नजर आई। एक युवक कहता है कि भैया 136 नंबर है मेरा, फिर भी नाम नहीं आया और 110 वाला चुना गया, ये किसका न्याय है। दूसरा कहता है मेरा नाम मुंगेली में नहीं है लेकिन उसी नंबर पर किसी दूसरे जिले में आया हुआ दिख रहा है, इसका मतलब क्या हो सकता है। लगातार गड़बड़ी की बातें सामने आ रही है और इन तमाम बातों को सुनने के बाद सचमुच में लग रहा है कि कहीं तो गड़बड़ है। यह स्थिति पहली बार नहीं है, कुछ साल पहले भी एसआई भर्ती में ऐसा ही तूफान उठा था। तब भी युवाओं ने सिस्टम पर सवाल खड़े किए थे, हाईकोर्ट पहुंचे थे और आखिरकार जांच भी बैठी थी। आज भी हालात लगभग वही है, फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार पद ज्यादा है, गड़बड़ियां ज्यादा है और गुस्सा भी लोगों में ज्यादा दिखाई दे रहा है। क्योंकि जिस तरीके से प्रदर्शन बिलासपुर में देखा गया, हजारों लाखों लोग एक साथ नजर आए। एक अभ्यर्थी का नाम 3 बार, 4 बार, 6 जिलों में सूची कैसे तैयार किया गया। और अगर ऐसे उम्मीदवार सिर्फ एक ही जगह ज्वाइन करेंगे तो बाकी पद खाली रह जाएंगे जिन पर योग्य उम्मीदवार बैठ सकते हैं, लेकिन उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। कई युवाओं ने यह कहा कि 5,967 पद किसी भी हालत में पूरे नहीं भरे जा सकते, क्योंकि कई नाम सिर्फ कागज पर है, जमीन पर नहीं आने वाले। इतना ही नहीं, अलग अलग जिलों की लिस्ट में अलग अलग फॉर्मेट का इस्तेमाल किया गया है। कहीं नाम के साथ पिता का नाम दिया गया है और कहीं नहीं। कहीं रजिस्ट्रेशन नंबर है तो कहीं सिर्फ आवेदन नंबर है। कहीं एक ही आवेदन नंबर पर 2-2 नाम दर्ज हैं। युवाओं ने साफ बोला कि ये पारदर्शिता नहीं है, बल्कि पारदर्शिता को छुपाने की कोशिश की जा रही है। हाँ, हम लोग चाहते हैं जो लिस्ट निकला है अभी पुलिस भर्ती का जो आया है उसको तत्कालकालीन से रद्द किया जाए और पारदर्शिता के साथ बाकायदा फिजिकल में कितना नंबर है, कितना नंबर रिटर्न में है और उसका नाम के साथ बाकायदा जारी हो जाए। और एक लिस्ट आए, एक ही आदमी का 4-5 जगह से नाम नहीं आए, दोबारा लिस्ट आएगा कि नहीं उसका भी कोई गारंटी या भरोसा नहीं है। अभी क्या क्वेश्चन दिए गए, यहाँ भी आए थे तो हाई कोर्ट आपके साथी लोग गए थे तो क्या हुआ, अभी क्या हुआ? अभी बोले हैं कि याचिका किया जाएगा बोलकर, और अभी हम लोग को नाम लिख के उसमें देना है और कलेक्ट्रेट पास भी जाना है बोल रहे हैं, और उसी के माध्यम से फिर होगा कार्रवाई बोल रहे हैं। क्या मांग है आप लोग को, क्या चाहते हैं? अभी जो लिस्ट निकला है अभी तत्काल में, उस लिस्ट को रद्द करना है क्योंकि उसमें धांधली बहुत ज़्यादा हुआ है। अच्छा, आदमी का 150 में भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। और इसमें सबसे बड़ा मुद्दा ऐसा है सर कि मतलब ना, अपना नाम बता। मेरा नाम भूपेंद्र साहू। और इन तमाम वीडियो के माध्यम से आप उनके गुस्से को हकीकत में देख सकते हैं।
देखिए, गुरुवार को जब अभ्यर्थी हाईकोर्ट के बाहर जमा हुए तो पुलिस ने उन्हें हटाया। माहौल थोड़ा तनावपूर्ण हो गया था, लेकिन युवा पीछे हटने वालों में से नहीं थे। फिर वे पुलिस ग्राउंड पहुंचे, जहां थोड़ी देर बाद एसएसपी रजनीश सिंह आए। उन्होंने युवाओं से सबूत मांगे और बाद में फिर पुलिस ग्राउंड में बैठकर सभी जिलों की गड़बड़ियों की लिस्ट तैयार करने की अनुमति दी। यह लिस्ट अब हाईकोर्ट में याचिका के रूप में दाखिल होने जा रहा है, जो कि अपने आप में ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब यह वीडियो में युवाओं की राय लेने का हिस्सा शुरू हो जाता है और आप देखिए इस वीडियो में कि कैसे जो है लोग अपनी परेशानियों को कहते हुए नजर आ रहे हैं। हर कोई यही सोच रहा है कि कोई हमारी बात फिर रिकॉर्ड कर ले और सुना दे कि सरकार किस तरीके से लगातार अपनी गड़बड़ियों को दिखा रही है। क्या आपको लगता है कि नियमों की गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है? क्या हर बार कोर्ट जाना ही एकमात्र रास्ता बच जाता है? इस चयन सूची में आपको कितने नाम जो हैं अजीब लगे, संदिग्ध लगे? क्या ये केवल गलती है या फिर एक व्यवस्थित गड़बड़ी है? उनके जवाब इस वीडियो का सबसे असली हिस्सा होने हैं। दर्द भी है, गुस्सा भी है और सच्चाई भी है। देखिए, छत्तीसगढ़ में पुलिस भर्ती से जुड़े विवाद नए नहीं है, इससे पहले भी हो चुकी है। 2018 बैच में जो भर्ती हुआ था, ठीक है, वो फिजिकल में 3 चांस दिए थे, ठीक है, और उस टाइम विभाग एग्जाम लिए थे ना, फिर भी उतना कटअप नहीं गया था। 130, 32, 35 ऐसे में ना लड़के लोग का सिलेक्शन हो गया था। 2016 में दुर्ग और बिलासपुर जिले की लिस्ट पर भी ऐसे ही आरोप लगे थे। 2018 में रायगढ़ में फाइल गायब होने का मामला सामने आया था। कई बार तो चयन प्रक्रिया के बाद कोर्ट में केस किया गया और दोबारा लिस्ट जारी करनी पड़ी। हर बार सिस्टम ने यह कहा कि जांच होगी, लेकिन हर बार युवाओं को सालों साल इंतजार करना पड़ा और आज भी वही स्थिति यहाँ पर देखी जा रही है। सरकार से बस यही निवेदन है कि पूरा स्पष्ट से अच्छा मन की रिजल्ट जारी करे जाए और शो करे जाए। जैसे नगर से नाम एकदम स्पष्ट हो, इसे कोई बवाल नहीं हो, इसे कोई कुछ नहीं करे, इसे वैसे एक हर चीज़ें दिखाई जाए। फिजिकल के नंबर और रिटर्न के नंबर दोनों ला। रिटर्न के तो पूरा स्पष्ट हो गए हैं, लेकिन फिजिकल का अभी तक पता नहीं चल पाए है। वो कल बस सरकार से निवेदन है कि या करे या फिर स्टे लगा दे भर्ती ला, या फिर जो भी है तला हाँ स्टे लगा दिए जाए। आश्वासन मिले आपके उनके हाई कोर्ट में गए साथी मनते करो? अभी तो ऐसे कुछ भी नहीं है, बस मतलब एप्लीकेशन दिए गए हवा कि आगे कार्रवाई जो आप लोग कागजात। हाँ ठीक है, अपन नाम हाँ, मैं दीपिका यादव शक्ति से हूँ। मैं देखिए, फर्क सिर्फ इतना है कि आज के युवा पहले से ज्यादा आवाज उठा रहे हैं। वे सोशल मीडिया से लेकर हाईकोर्ट तक अपनी बात रखते हुए नजर आते हैं और सबसे बड़ी बात, अब वे चुप रहने वालों में से नहीं है, बल्कि सामने आकर बात रखने वालों में से बन चुके हैं। बिलासपुर की तस्वीर सिर्फ एक विरोध की तस्वीर नहीं दिखी, यह उन सपनों की तस्वीर थी जिन्हें सालों से सरकारी नौकरी के भरोसे टाल कर रखा गया था। युवाओं का सवाल बिल्कुल साफ है। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि क्या मेहनत करने से पहले ही फैसला हो चुका था? क्या लिस्ट बनने से पहले ही तय कर लिया गया था कि किसका चयन होगा और किसका नहीं? और सबसे बड़ा सवाल अब ये निकलकर सामने आ रहा है कि क्या कभी ऐसी भर्ती होगी जो विवादों से मुक्त होगी, या फिर लगातार जो है पूरे छत्तीसगढ़ में युवाओं के भविष्य के साथ इस तरीके से खिलवाड़ किया जाएगा? देखिए, इस पूरे वीडियो को देखने के बाद, इन तमाम लोगों की बातों को सुनने के बाद, आप युवा होने के नाते आप क्या कुछ सोचते हैं और क्या चाहते हैं कि सिस्टम में सुधार हो, जांच पूरी तरीके से पारदर्शी तरीके से हो? जो भी आप सोचते हैं अपने विचार हमारे साथ कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस भर्ती विवाद को आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या बदलाव जरूरी है, ये भी बताना बहुत जरूरी है। इसीलिए आपकी आवाज चेक करिए और जैसे आज आप सड़क और मैदान पर उतरे हैं, वैसे ही आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि कोई देखे ना देखे, लेकिन लोग सबसे पहले वीडियो में आने से पहले जो है कमेंट सेक्शन चेक करते हैं कि किसने क्या लिखा है। क्या पता आपके एक मैसेज और आपके एक कमेंट्स को देखकर किसी का मूड बदल जाए और जांच जो है सही तरीके से चालू हो जाए। इसलिए आप अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा करिएगा। तमाम ऐसी और खबरें हैं, उसके लिए आप बने रहिए ठिया छत्तीसगढ़ न्यूज़ के साथ, और ऐसी हर बड़ी खबरों से फटाफट अपडेट रहने के लिए आप बेल आइकन भी दबा सकते हैं। नमस्कार।